आइए हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है और कैसा मंदिर है और वहाँ की क्या कहानी है, इसको भी हम लोग जानेंगे। इतना प्रचंड था शिवलिंग की औरंगजेब द्वारा भी इसको हटाने की, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई। जी 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 हाँ। जैसा कि ये बता रहे थे कि उस पे औरंगजेब ने इसको ध्वस्त करने की कोशिश की थी, तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हाँ पूरा कट का निशान बना हुआ, शिवलिंग को काटने की कोशिश की गई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति शिक्षा पे। और आज हम लोग जा रहे हैं हैदरगढ़। सुबह प्रोफेसर साहब का कॉल आया, कॉलेज जाना था, ग्रामांचल डिग्री कॉलेज, और रास्ते में ही अवसानेश्वर महादेव का मंदिर पड़ेगा, जहाँ पर श्रावण मास में जो भी शिव भक्त होते हैं वो आकर जल चढ़ाते हैं। और बगल में ही आपकी गोमती नदी भी बह रही है वहाँ पे। वहीं पे श्रद्धालु जो हैं स्नान करते हैं और तत्पश्चात वहीं से जल भरकर वो शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि हाँ वहाँ पे क्या है, कैसा माहौल है और कैसा आध्यात्मिक वहाँ का लक्ष्य रहता है जो शिव भक्तों को इतना आकर्षित कर लेता है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, आप रास्ते का आनंद लीजिए और हम लोग जब पहुँचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे अभी भी प्राकृतिक सुंदरता बनी हुई है और वृक्षों ने सड़क को गुफा के रूप में घेर रखा है। जैसे लग रहा है हम लोग वृक्षों की गुफा में चल रहे हैं। और वृक्ष छाया, इसे हम लोग कहते हैं, वृक्ष की छाया जो है वो निरंतर पड़ रही है सड़क पे, और जिससे अभी तो ठंडी है मान लीजिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये सड़क बहुत ही शीतल रहती है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वृक्ष जो है ऐसी छाया बनाए हुए हैं जिससे आपकी वायु जो है वो शीतल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वृक्ष की गुफा आपको नॉर्मल शहरों में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो सड़क के किनारे के काट दिए गए हैं। आपको मैं आगे दिखाना चाहूँ, आगे देखिए कैसे ये गुफा बनी हुई है। देखिए कैसे गुफा बनी हुई है पूरी की पूरी वृक्ष की। जैसे लग रहा है कि वृक्षों ने ऊपर से पूरा घेर रखा है और हम लोग वृक्ष की गुफा में ही चल रहे हैं। इस सुंदरता को आप देखिए, आपको ये सुंदरता शहर के सड़क पे नहीं मिलेगी, किसी 6 लेन किसी 8 लेन पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप वृक्ष के लिए तरस जाइएगा, लेकिन यहाँ आपको वृक्ष ही वृक्ष मिलेंगे। हर तरफ आपको वृक्ष की छाया और बिल्कुल ही वायु जो है इधर आपको शुद्ध मिलेगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अवसानेश्वर महादेव के एंट्री गेट पे, और यहाँ पे जो है यहाँ से आपका अवसानेश्वर महादेव स्टार्ट हो जाता है। आइए हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है और कैसा मंदिर है और वहाँ की क्या कहानी है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। आइए जी दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अवसानेश्वर महादेव और हम लोगों से मिले विनोद गृह जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ की क्या कहानी है और किस लिए यहाँ पे भक्तों का इतना, जो श्रावण मास आता है तो इतनी भीड़ लगी रहती है। सारे श्रद्धालु जो हैं वो गोमती नदी में जल भरते हैं और यहाँ पे आके पूरा दिन यहाँ पे जलार्पण होता रहता है शिव जी के ऊपर। तो चलिए हम लोग सुनते हैं भैया को कि हाँ वो क्या बताना चाह रहे हैं। जी भैया, आप बताइए यहाँ क्या यहाँ का रहस्य है और क्यों यहाँ पे भक्त इतना ज़्यादा समर्पण भाव से आते हैं, और यहाँ की क्या शक्ति है, कैसे मुरादें मैंने सुना यहाँ पे लोगों की पूरी हो जाती हैं जो यहाँ पे आता है, जल चढ़ाता है, भक्ति करता है। ये एक तो पहली बात तो ये पांडवकालीन शिवलिंग है। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे जी जी, उस समय जगह जगह पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन्होंने अपना मतलब रुके रात बिताई उन्होंने, वहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया। अच्छा, तो उसमें से ये भी एक है। अच्छा। तो यहाँ पे पांडव रुके थे। हाँ जी जी, अज्ञातवास के दौरान जी। और इसमें एक इसकी विशेषता कह लीजिए कि इतना प्रचंड था शिवलिंग की औरंगजेब द्वारा भी इसको हटाने की, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई। जी जी जी। हाँ,
तो उसके भी काट पीट निशान अब भी बाकी अच्छा, हैं, शिवलिंग पे निशान पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे फ़ोटो लेंगे तो उसमें निशान अच्छा बने अच्छा। हैं। तो ये कब औरंगजेब के समय पे औरंगजेब यहाँ पे आए थे और यहाँ पे शिवलिंग ध्वस्त करने की उन्होंने हाँ कोशिश हाँ, की प्रयास थी। किया था। अच्छा, तो उसके निशान अभी भी शिवलिंग पे हैं। और इस समय श्रावण मास में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, इस समय तो ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, इस समय भी साधारण दिन है। जी, जैसे जी। सोमवार, श्रावण मास, शिवरात्रि है, जी जी जो जी। कोई विशेष पर्व है उसमें भीड़ लगती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने बारे में भैया कुछ बताइए, आप यहीं के हैं, कहाँ जी रहते जी हैं? जी, जी। हम यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा। आप है प्रबंधक विपिन गिरी। जी जी जी। जी हाँ, वो यहाँ की संस्था के हम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग इनके दर्शन कर लेते हैं और तो फिर अगर आपको शिवालय और जाना है तो यहाँ लोनी कट्टा के पास शिव नाम से है। शिव नाम। हाँ, अच्छा अच्छा शिव जी, वहाँ पे काफ़ी बड़ा तालाब है वहाँ पर। तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है। ये सब तो घूमने वाली तो जैसे कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे पांडव जो थे वो पांडव रुके थे और उन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना की थी। और जब औरंगजेब आया था तो उन्होंने शिवलिंग ध्वस्त करने की काफ़ी कोशिश की, जिसके शिवलिंग पे निशान भी अभी तक पड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग आपको दर्शन करवाते हैं और देखते हैं कि हाँ वो निशान वहाँ पे है कि नहीं है या कैसा दिख रहा है। और फिर हम लोग गोमती नदी पे भी चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ के जल का क्या वातावरण है और प्रदूषित है या साफ़ है या स्वच्छ है। और अगर कोई श्रद्धालु वहाँ मिल जाता तो हम लोग आपको उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि हाँ यहाँ की क्या महिमा है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ओम शिवाय नमः। ओम पार्वती पते शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डवरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संगमन रमन्नलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणः मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फलामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमाद्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरा। ललाटतर्जलधनंजया स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकं नमन्नलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् 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 ज्वलद् धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रिका प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगद धुरंधरा। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभावलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्म्रांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे।
जयवद्रव्यभ्रमद्भुजङ्गमस्वसद निर्गमत क्रमश फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमे 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः दशविचित्र तल्प्योर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहद्र विपक्ष पक्षयो त्रणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो त्रणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमोक्तं त्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततं हरौ गुरौ सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम् हरौ गुरौ सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं पूजावसाने समये दशा वक्तृगीतं यः शम्भु पूजना परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। जय जय भोलेनाथ हर 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 महादेव शंभु। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु शंभु। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अंदर जा कर के हम लोगों ने दर्शन किए भोलेनाथ के, और जैसा कि ये बता रहे थे कि उस पर औरंगजेब ने इसको ध्वस्त करने की कोशिश की थी। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हाँ पूरा कट का निशान बना हुआ, शिवलिंग को काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी ये शिवलिंग यहीं पे है और श्रद्धालु लोग जो हैं इस पे जल चढ़ाते हैं। और हम लोग भी गए दर्शन किया वहाँ पे,
और अभी तो यहाँ पे ज़्यादा भक्त नहीं है क्योंकि श्रावण मास में ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है। और हम लोग चलते हैं अब गोमती नदी की तरफ कि यहाँ देखते हैं कि घाट का क्या नज़ारा है और ये घाट का रास्ता है जिस पे हम लोगों को जाना है। तो आइए चलिए आप लोग हम लोग के साथ चलिए और देखते हैं गोमती नदी का क्या हाल है और गोमती नदी स्वच्छ है इस समय या तो फिर इस समय प्रदूषित है। आइए चलिए साथ में। शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु शंभु। ये आ गए हम लोग नदी के पास, ठीक है। नदी को देखते ही शांति महसूस होती है क्योंकि नदी से ज़्यादा शांत कुछ नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं इसकी शीतलता। यार देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये यहीं लोकल गांव के बच्चे हैं और यहीं शिव के शरण में ये हमेशा रहते हैं। तो कितने खुश नसीब हैं ये जो ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे शिव साक्षात पांडवों के द्वारा विराजमान किए गए थे। और ये है घाट, यहीं पे आकर श्रद्धालु जो हैं वो नहाते हैं, स्नान करते हैं और यहीं से जल भर कर वो ले जाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और श्रावण मास में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या। अभी तो यहाँ पे नदी का पानी कैसा है। तो घाट तो यहाँ पे मिट्टी का ही घाट है, कोई सीमेंटेड घाट नहीं बना हुआ है, लेकिन हरियाली यहाँ काफ़ी है ना। आप नदी के पार देख पाओगे कि हरियाली यहाँ पे काफ़ी है और नदी के पार का दृश्य भी बहुत मनोहर है। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि दूर तक नज़र जाती है, दूर तक आकाश हमें दिखता है जो खाली स्थान है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही शांति है और यहाँ पे सुबह जो है आप आराम से ध्यान कर सकते हो, स्नान कर सकते हो, फिर शिव जी के दर्शन कर सकते हो। और आप जो भी ध्यान देने का कार्य है, मेडिटेशन का कार्य है, पढ़ने लिखने का कार्य है, यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। आइए आगे आकर देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। इधर आपकी देखिए नाव भी है। नाव तो होगी ही ना, नदी है तो नाव भी होगी। तो यहाँ नाव है, लेकिन जल जो है अब गोमती नदी का जल जो है काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, जिस वजह से इसमें स्वच्छता नहीं दिख रही है और घाट भी ज़्यादा साफ़ नहीं है इस समय। हमको लगता है सरकार के द्वारा ज़्यादा कार्य किया नहीं गया है, थोड़ी गंदगी है घाट पे। तो हम लोग यहीं से रुकते हैं, यहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ा सा आनंद लेंगे व्यू का। और जो पर्यावरण हम लोगों को नहीं मिलता शहरों में, हम लोग यहाँ पर्यावरण में रहेंगे। और उस पार मुझे लग रहा है कि कोई आश्रम है किसी ऋषि मुनि का। देखिए काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं, गेट भी लगा हुआ है। तो उस आश्रम पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है पुल पार करके जाना पड़ेगा। तो हम लोग पुल पार करके उस आश्रम पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हाँ वहाँ का क्या दृश्य है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा ही पेड़ पौधे और क्या कहते हैं हरियाली है। वहाँ मुझे लगता है कि हमें कुछ मिल जाएंगे, आश्रम में ऋषि मुनि मिल जाएंगे। उनसे बातचीत करते हैं कि हाँ यहाँ पे कैसा माहौल है और क्या वो लोग करते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या रहती है, या फिर कैसी उनकी दिनचर्या या आम व्यक्ति की भी दिनचर्या जो है वो कैसी रहनी चाहिए और क्या क्या सुधार व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग चलेंगे नदी के उस पार। कैसे जाएंगे? तो पुल से होकर जाएंगे। आइए देखते हैं उस पार क्या है। इस पार का तो देख लिया, अब उस पार का देखना बाकी है। ठीक है, चलिए आइए हमारे साथ। शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। पहले था। इधर से क्या कहते हैं, इधर से कितनी दूर होगा तट? दूर है, सब फसल खड़ी है। अच्छा फसल है आपकी यहाँ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं घाट के इस पार और जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पे जो है वो रास्ता है ही नहीं। पहले रास्ता हुआ करता था और पहले एक छोटा सा आश्रम भी बनाया हुआ था, एक योगी थे उन्होंने। पर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राइवेट अथॉरिटी यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाई किए हुए है। तो यहाँ से कोई रास्ता है नहीं तट पर जाने का। हम लोगों ने बात की जाके उनसे कि अगर कोई रास्ता हो तो हमें तट तक पहुँचना है, बट उन्होंने बताया कि नहीं, पहले यहाँ रास्ता था बट अब यहाँ पे पूरा घेरा जा चुका है और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोगों ने दर्शन कर ही लिए हैं और गोमती नदी को देख ही लिया है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का।
और दूसरे साइड से हम लोगों ने तट को नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हम लोगों के साथ इस वीडियो में बने रहे। अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट पारिजात, और हम लोग पारिजात की वीडियो जब डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कौन कौन सी भी लोकेशन आप देखना चाहते हो, अयोध्या देखना चाहते हो या फिर आप महादेवा देखना चाहते हो, देवा देखना चाहते हो, आप लोग कमेंट में बताइए और हम लोग जाएंगे वहाँ पे और आप लोग भी साथ में हमारे चलोगे और वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे क्या क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा दिन था। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांगरगाया माहेश्वरा।